एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल एडोनॉमिक्स क्लासेस। मैं हूं प्रियांशु, आपका मैथ्स टीचर, और आज के क्लास में हम लोग एक आसान से चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है लीनियर इनइक्वेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए चैप्टर का नाम क्या है, लीनियर इनइक्वेशंस। अब देखो इनइक्वेशन का मतलब क्या होता है। जैसे कि मान लो मैं एक पॉलिनोमियल लिखता हूं 2x + 4। ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। अब जब हम लोग इस पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट करते हैं, तो क्या बन जाता है, इक्वेशंस। क्या बन जाता है, इक्वेशन। बट जब हम लोग इस पॉलिनोमियल को इक्वेट ना करके हम लोग क्या करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं। किससे कंपेयर करते हैं, किसी दूसरे वैल्यू से। तो ये क्या बन जाएगा, इनइक्वेशन। जैसे कि मान लो मैं और मेरा एक भाई है, वो भाई मुझसे मान लो लंबा है, तो मैं क्या बोलूंगा कि मेरा भाई क्या है, मुझसे बड़ा है, या फिर मैं उससे छोटा हूं। उसी तरीके से ना, मान लो मेरे पास कुछ पैसे हैं और उसके पास कुछ कम पैसे हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, इसके पास मुझसे कम पैसे हैं और मेरे पास इससे ज्यादा रुपए हैं। तो ये क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है ना। ये क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। मैं तुमसे अच्छा पढ़ता हूं, ये सब क्या हो रहा है, कंपैरिजन। तो जब हम लोग इक्वेट ना करके इसको कंपेयर करते हैं, यानी कि बोलता हूं, चलो मान लो कंपैरिजन बड़ा, ये क्या है, साइन किसका है, ग्रेटर देन। साइन किसका है, ग्रेटर देन, मतलब 2। मैं ये जो पॉलिनोमियल है वो 2 से बड़ा है। ये जो पॉलिनोमियल है वो क्या है, 2 से बड़ा है। तो ये क्या बन जाएगा, इन इक्वेशन। क्या बन जाएगा, इन इक्वेशन। समझ में आया? जब हम लोग किसी पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट करते हैं तो बन जाता है इक्वेशन, और जब हम लोग किसी पॉलिनोमियल को कंपेयर करते हैं, यानी कि साइन लगाते हैं ग्रेटर देन का, स्मॉलर देन का, ग्रेटर देन इक्वल टू, या फिर स्मॉलर देन इक्वल टू का, तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, इन इक्वेशन। क्या बोलते हैं, इन इक्वेशन। क्लियर? तो यहीं से हमारा पहला टॉपिक का कॉन्सेप्ट अराइज होता है, क्या है, साइन। क्योंकि मैंने बोला ना कुछ साइन लगाते हैं, तो हमारा पहला हेडिंग क्या है, साइन ऑफ इनइक्वेशंस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला हम लोग लिखते हैं यहां पे, पहला साइन मान लो कुछ ऐसा दिख रहा है, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं, ए, ये साइन मैंने लगाया, और बी। ठीक है, तो मैं क्या देख रहा हूं, ए की तरफ कुछ मुंह खुला हुआ है। ए की तरफ क्या है, मुंह खुला हुआ है। तो हम लोग इसको कैसे पढ़ेंगे, हम लोग क्या पढ़ेंगे इसको, ए इज ग्रेटर देन बी, यानी कि ए क्या है, बी से बड़ा है। ए क्या है, बी से बड़ा। ए की तरफ मुंह खुला हुआ है ना, तो मुंह खुला हुआ तो क्या बोल रहा है, ये बड़ा है। और देखो बी की तरफ मुंह छोटा है, यानी कि बी क्या है, ए से छोटा है। उसी तरह सेकंड वाला क्या होगा, ए। अब ए की तरफ मुंह बंद है, मुंह क्या है, ए की तरफ बंद है, तो क्या बोलेंगे हम लोग इसको, ए इज स्मॉलर देन बी। इस केस में ए क्या है, बी से छोटा है। तीसरा साइन क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू का। क्या होता है, देखो ए की तरफ मुंह बड़ा भी है और साथ में इक्वल का साइन भी है। क्या है, साथ में इक्वल का साइन भी है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी। ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, यानी कि ए जो है वो बी से बड़ा भी है और बराबर भी है। यानी कि अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 100 रुपए है, या फिर मेरे मान लो एक बोलता हूं एक्स जो है वो 4 से बड़ा है और 4 से इक्वल भी है। एक्स क्या है, 4 से बड़ा है और 4 से इक्वल, यानी कि एक्स क्या हो जाएगा, 4, 5, 6, 7, 8 समथिंग। बट अगर यहाँ पे ऐसे होता कि x इज ग्रेटर देन 4, यानी कि x क्या है, 4 से बड़ा है, 4 नहीं है, 4 से बड़ा है, यानी कि 5, 6, 7, 8 समथिंग। समझ में? ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब ये 4 भी इंक्लूडेड है
और अगर नीचे इक्वल टू का साइन नहीं है तो ये 4 क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड, यानी कि 4 इंक्लूड नहीं है। मेरे पास 100 रुपए भी है और 100 रुपए से ज्यादा भी है, तो क्या लिखेंगे हम लोग इसको, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100, यानी कि 100 भी है और 100 से ज्यादा भी है। बट अगर ऐसे लिखा हो तो क्या बोल समझेंगे कि मेरे पास 100 रुपए से कम है, 100 नहीं है, 100 रुपए से कम है। क्लियर? फोर्थ क्या है, जैसे मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, उसी तरह क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू या फिर स्मॉलर देन इक्वल टू। ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी। ए जो है वो बी से छोटा है और बी के बराबर भी, यानी कि बी के बराबर भी और बी से छोटा भी है। ठीक है, जैसे कि मैं बोला ना मेरे पास 100, एक्स क्या है, एक्स के पास 100 या 100 से कम रुपए है, तो उसके पास 100 रुपए भी हो सकते हैं, 90 रुपए भी हो सकते हैं, 80 भी हो सकता है, 54 भी हो सकता है, 58 कुछ भी हो सकता है, मगर 100 से ज्यादा नहीं होगा। क्लियर? चलो, यही था साइन। तो यहाँ पे 4 साइन देख रहे हो, समझ में है ना, कि एक क्या बोला है, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और स्मॉलर देन इक्वल टू। इसमें क्या बोलते हैं, साइंस ऑफ इनइक्वेशन, इनइक्वेशन में यूज होने वाले साइंस के बारे में ये सब चीजें। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें किन रूल्स, यानी कि कुछ ऐसे रूल है जिसको ध्यान रखना है, वो क्या है। देखो, सेकंड हेडिंग क्या है हमारा, रूल्स फॉर सॉल्विंग लीनियर इनइक्वेशंस। देखो, ये चैप्टर में ना हमें करना बहुत कुछ ही चीज है, मतलब मुझे इनइक्वेशंस गिवन होगा, मुझे इसको पहले सॉल्व करना है। पहला काम क्या है, इनइक्वेशंस को सॉल्व करना। सेकंड स्टेप क्या होगा, इसको सॉल्व करके इसका सॉल्यूशन सेट लिखना। तीसरा काम क्या होगा, जब एक बार सॉल्यूशन सेट मिल गया, तीसरा काम क्या होगा, उस सॉल्यूशन सेट को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। बस, अगर आप ये 3 काम करना सीख गए तो इस चैप्टर में आपको फुल से फुल, मतलब जितना मार्क्स का क्वेश्चन बोलेगा आप सब के सब सॉल्व कर लोगे। बट जो मैंने बोला पहला स्टेप कि आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना होगा, उसको सॉल्व करने के लिए तो कुछ रूल्स का ध्यान रखना है ना। वो रूल्स क्या है, ये देखो, पहला रूल क्या बोला, ऐड स्लैश सबट्रैक्ट रूल। यू कैन ऐड और सबट्रैक्ट द सेम नंबर फ्रॉम बोथ साइड। इसका मतलब ये है कि मान लो एक मुझे लीनियर इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन गिवन है कि x प्लस 4 इज ग्रेटर देन 10। ठीक है, x प्लस 4 क्या है, 10 से बड़ा है, सिंपल। अब मुझे क्या करना होगा, मुझे तो x का वैल्यू चाहिए ना, मुझे क्या चाहिए, पूरा क्वेश्चन मुझे तो x का वैल्यू चाहिए। तो x का वैल्यू कैसे निकलेगा, हम लोग क्या काम करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, पहले x प्लस 4 इज ग्रेटर देन 10। रूल नंबर 1 कि हम लोग कोई भी सेम नंबर को बोथ साइड ऐड या सबट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मैं क्या देख रहा हूं कि अगर मैं यहां 4 लेस कर दूं इस वाले पार्ट से, तो मुझे क्या करना होगा, इस वाले पार्ट से 4 लेस करना होगा ना। यू कैन ऐड और सबट्रैक्ट सेम नंबर फ्रॉम बोथ साइड। हम लोग सेम नंबर यानी कि 4 को बोथ साइड ऐड भी कर सकते हैं और सबट्रैक्ट भी कर सकते हैं। देखो यहां पे क्या होगा, +4 -4 0, और यहां से क्या निकला 10 - 4 6। तो एक्चुअल में क्या है, x क्या है, x जो है वो 6 से बड़ा है। तो हम लोग, और समझ में आया ना पहला प्रॉपर्टी क्या बोले, कि हम लोग कोई भी नंबर को सेम साइड ऐड या सबट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर मान लो ये होता कि x - 2 इज लेस देन 4, x - 2 क्या है, 4 से छोटा है। तो मैं क्या देख रहा हूं यहाँ पे, अगर मैं -2 को, अगर मैं 2 ऐड करूं तो मुझे यहाँ पे भी 2 ऐड करना होगा, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, -2 + 2 कट गया, क्या बचा, 4 + 2 6। तो x एक्चुअली में क्या है, 6 से छोटा है। तो हम लोग पहला जो रूल है उसका इस्तेमाल करके हम लोग x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यानी कि हम लोग इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। इससे मैंने बोला ना कुछ रूल्स का मुझे ध्यान रखना है कि उन्हीं रूल्स का इस्तेमाल करते करते ही मुझे x का वैल्यू इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ठीक है, सेकेंड रूल क्या बोला, ट्रांसपोजिंग टर्म्स, मूव अ टर्म टू अनदर साइड बाय चेंजिंग इट्स साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव या फिर नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, देखो एक तो मैंने वो तरीका बोला सॉल्व करने का, दूसरा क्या है, मान लो अगर मैं ऐसे बोल रहा हूं
2x प्लस 4 2x प्लस 4 इज लेस देन या फिर 2x प्लस 4 इज ग्रेटर देन 8 2x प्लस 4 इज ग्रेटर देन 8 मान लो ऐसा दिया। तो अब हम लोग बार बार क्या प्लस 4 माइनस 4 करेंगे, हम लोग ये तो बार बार लेंदी हो जाएगा ना, तो हम लोग क्या काम करेंगे, इस 4 को यहां ट्रांसपोज कर देंगे। क्या कर देंगे, ट्रांसपोज। तो कुछ रूल क्या बोला है कि हम लोग ट्रांसपोज कर सकते हैं, मगर अगर कोई पॉजिटिव नंबर है तो उसको नेगेटिव में करना होगा, और अगर नेगेटिव नंबर होगा तो उसको पॉजिटिव में करना होगा। तो ये जो प्लस 4 है वो जब यहाँ पे ट्रांसपोज हुआ तो वो क्या हो गया, +4 से -4। यहां से क्या निकला, 2x क्या हो गया, 8 - 4 कितना होता है, 4 कितना होता है, 2x इज ग्रेटर देन 4। समझ में? जैसे मान लो एक और ले लेते हैं, x + 6 या फिर x - 6 इज लेस देन 2। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या काम करेंगे, इस -6 को यहां ट्रांसपोज कर देंगे, क्योंकि जब मुझे x के वैल्यूज फाइंड करने होंगे तो मुझे क्या काम करना होगा, x को अकेले रखना होगा, x को अकेले रखना होगा। जब -6 यहां गया तो क्या हो जाएगा, +6 6 + 2 8 6 + 2 8 यही हुआ ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 तो यहाँ पे था पहले से ही, -6 जाने क्या हो जाएगा, +6। x का वैल्यू कितना निकला यहां से, 8 से छोटा, यानी कि x क्या है, 8 से छोटा है। क्लियर? ये था आपका सेकंड रूल, ट्रांसपोज। थर्ड रूल क्या बोल रहा है, मल्टीप्लाई और डिवाइड रूल। यू कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ साइड बाय द सेम पॉजिटिव नंबर, यानी कि हम लोग सेम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों ही कर सकते हैं। एग्जांपल में भी लिया था ना, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया था, 2x + 4 इज ग्रेटर देन 8। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले ट्रांसपोज का रूल लगाएंगे, +4 यहां से क्या हो जाएगा, -4, ये हो गया 8 - 4, तो 2x का वैल्यू यहां से कितना निकला, 4। अब देखो क्या बोला हम लोग, सेम पॉजिटिव, याद रखना पॉजिटिव, यानी कि नेगेटिव नंबर पॉजिटिव, हम लोग सेम पॉजिटिव नंबर से बोथ साइड मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि सिंपल, अगर मेरे को ये 2 हटाना है, मुझे क्या करना है, मुझे x को तो अकेले रखना है ना, मुझे क्या काम करना है, x को अकेले रखना है। तो ये 2x के साथ मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 1/2, तो ये 4 में मुझे क्या मल्टीप्लाई करना होगा, 1/2। समझ में? 1/2 पॉजिटिव है ना, ये भी पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा, देखो 2 और 2 कटा, 4 से कितनी बार कटेगा, 2 टाइम्स, यानी कि x क्या होगा, x इज ग्रेटर देन 2। सिंपल। जैसे मान लो अगर मैं लेता हूं 3x इज ग्रेटर देन 9, तो मुझे x का वैल्यू कैसे निकलेगा, जब मैं क्या काम करूंगा, इस 3 को हटाने के लिए 1/3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ 9 में भी क्या करना होगा, 1/3 से मल्टीप्लाई, 3 और 3 हटा और 3 से 3 टाइम्स, तो x इज ग्रेटर देन 3। समझ में? इतना लोग ना करके, ऐसे ना करके आप ये भी कर सकते हो, इतना लंबा लंबा ना करके आप शॉर्ट में भी कर सकते हो। जैसे कि मान लो अगर ऐसे दिया 2x इज ग्रेटर देन 8, तो x यहां पे रखो, ये 2 को यहां भेज दो, तो जो मल्टीप्लाई वाला रिलेशन वो यहां क्या हो जाएगा, डिवाइड, 8 के नीचे 2 चला गया, 2 से कटा 4, तो x इज ग्रेटर देन 4। सिंपल। जैसे मान लो 3x इज लेस देन 9, तो x का वैल्यू क्या होगा, 9, ये 3 जब यहां से क्या हो जाएगा, देखो 3 × x यहां से क्या हो जाएगा, डिवाइड, क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो x का वैल्यू कितना निकला यहां से, 3। समझ में? बट यहाँ पे कंडीशन क्या बोल दिया था कि वो नंबर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर क्या होना चाहिए। जैसे ये देखो 2 पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर। नेगेटिव नंबर के लिए एक ट्विस्ट है, नेगेटिव नंबर में क्या ट्विस्ट बोला, कोई इंपॉर्टेंट, रेड मार्क में ना, इंपॉर्टेंट, रेड मार्क मतलब क्या होता है, रेड अलर्ट, अलर्ट मतलब यहाँ पे जब आप एग्जाम में सॉल्व कर रहे होगे तो ये चीज को आपको ध्यान देना, नहीं तो आपका आंसर जो होगा वो गलत हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या बोला, इफ मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बाय अ नेगेटिव नंबर, क्या बोला है, अगर आप मल्टीप्लाई और डिवाइड किसी नेगेटिव नंबर से करते हो तो क्या करना है, इनइक्वालिटी साइन को रिवर्स कर देना है। क्या ध्यान रखना है कि अगर आप कभी भी इन इक्वेशंस में मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड किसी नेगेटिव नंबर को करते हो तो आपको इन इक्वेशन का साइन को रिवर्स करना होगा।
इतना भी हार्ड नहीं है, समझ में आ जाएगा अगर आप समझोगे तो। यहाँ पे जैसे कि मान लो मैं ऐसे लिखा -2x + 4 इज लेस देन 12। सिंपल, -4x + 4 इज लेस देन 12। तो पहले लगाएंगे ट्रांसपोज का रूल। ये जो 4 है वो यहां से क्या हो जाएगा -4, तो -2x का वैल्यू कितना निकला 8 ना। अब फिर देखो मान लो हम लोग इसको ले लेते हैं -x, तो जब 2 वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा 8/2। सिर्फ -2 को यहां भेजते हैं, 2 को क्या 8/2, यानी कि -x का वैल्यू कितना आ रहा है, यहां से -x का वैल्यू कितना आ रहा है 4। देखो मुझे चाहिए x का वैल्यू, -x का वैल्यू नहीं चाहिए मुझे, किसका वैल्यू चाहिए x का, -x का नहीं। तो हम लोग क्या काम करेंगे, जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 से बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा x, ये जो लेस देन है वो हो गया ग्रेटर देन, और जो 4 है वो क्या हो जाएगा -4। सिंपल, बस ध्यान देना कि मान लो ऐसा केस बना -x इज ग्रेटर देन 4, तो x इज लेस देन -4। क्लियर। देखो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जो हम लोग क्लास 5-6 में पढ़े थे ना, 5-6 में एक और बताया था। तो मान लो अगर मैं बोलूं 10 बड़ा है, या फिर अगर मैं बोलूं 1 बड़ा है कि 2, तो आप क्या बोलोगे सर 2 बड़ा है। बट -1 बड़ा है कि -2, तो आप क्या बोलोगे सर -1 बड़ा है। क्या समझ में आया, अगर 1 2 से छोटा है तो -1 क्या होगा -2 से बड़ा होगा। अगर a b से बड़ा है तो -a क्या होगा -b से छोटा होगा। इसको ध्यान रखना है, अगर a जो है वो b से बड़ा है तो -a जो होगा वो -b से छोटा होगा। सिंपल भाषा में आपको बस यह ध्यान देना है कि जब भी आप -x को +x में चेंज करोगे तो क्या करना होगा, साइन को रिवर्स कर देना होगा। क्या करना होगा, साइन को रिवर्स कर देना होगा। एग्जाम्पल x 4 - x इज ग्रेटर देन 8, ठीक है। तो -x का वैल्यू कितना होगा 8 - 4, ये पूरा क्या हो जाएगा -4 ट्रांसपोज हो गया, तो -x का वैल्यू कितना आ रहा है 4, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा -4। समझ में क्या हुआ था यहाँ पे, -x इज ग्रेटर देन 4 था ना, x का वैल्यू क्या होगा -4। मतलब जब भी हम लोगों को x पे से माइनस साइन हटाना होगा, यानी कि माइनस को पॉजिटिव करना होगा, तो हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग साइन को रिवर्स कर देंगे, साइन को रिवर्स कर देंगे। समझ में आया, क्लियर। बाकी एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे ना सम, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ऐसे कोई टेंशन। बट ये उतना भी हार्ड टॉपिक नहीं है। चलो एक दो क्वेश्चन और बता देते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा है 3x + 4 इज लेस देन 5x - 2। क्लियर। तो मैं क्या देख रहा हूं, देखो सबसे पहले मुझे फाइंड करना क्या, x का वैल्यू फाइंड करना, या फिर मैं इसको ले लेता हूं -12, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, मुझे मान लो x के वैल्यू फाइंड करना है, तो मैं क्या काम करूंगा, सारे x एक तरफ और बिना मतलब सारे x एक तरफ और जो नॉन x है वो एक तरफ, यानी कि 5x मेरा यहां पे था। जब हम लोग इस 3x को यहां पे ट्रांसपोज करेंगे तो +3x यहां पे क्या बन जाएगा -3x, ठीक है। और ये 4 तो यहां पे था ही। जब -4 को वहां, जब -12 को वहां ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे क्या बन जाएगा +12। तो यहां से कितना आ रहा है 5x - 3x कितना होता है 2x, और 12 + 4 16। तो देखो x का वैल्यू क्या हुआ, ये 2 वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा 16/2 यानी कि 8, यानी कि x क्या है बड़ा है किससे 8 से। क्लियर, समझ में आया। देखो ऐसे ही कुछ, यही हमें कुछ रूल्स का बस ध्यान रखना है, और यही रूल्स हमें हेल्प करेंगे हमारे इन इक्वेशंस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्लियर। देखो अब है रेसिप्रोकल रूल। इफ बोथ साइड ऑफ एन इनइक्वेशन आर पॉजिटिव और नेगेटिव देन टेकिंग देयर रेसिप्रोकल द साइन रिवर्सेस। यानी कि मान लो, पहले सिंपल बता देते हैं, मान लो मैं लेता हूं 2 और 4। अगर मैं बोलूं कि 2 बड़ा है या 4 बड़ा है, तो आप क्या बोलोगे सर 4 बड़ा है। क्या बच्चों का क्वेश्चन था ना, 2 बड़ा है कि 4 बड़ा है, तो आप क्या बोलोगे 4 बड़ा है। बट अगर मैं बोलूं इसका रेसिप्रोकल, यानी कि 1/2 बड़ा है
या फिर 1/4 बड़ा है। तब आप क्या बोलोगे, सर 1/2 बड़ा है। जाहिर सा बात है ना कि मुझे मान लो एक हम लोगों ने एक पिज्जा लिया, इसका 4 स्लाइस था, ठीक है। एक जन को हाफ मिला यानी कि 2 स्लाइस मिला, और एक जन को 1/4 यानी कि 1 स्लाइस मिला। तो जिसको हाफ मिला उसको ज्यादा मिला ना, समझ में आया। तो ये चीज क्या बोलना चाह रहा है कि अगर 2 और 4 में 4 बड़ा है, इट मींस इन दोनों का रेसिप्रोकल 1/2 और 1/4 में 1/2 बड़ा होगा। सिंपल। अगर कैसे लर्न करोगे, अगर a इज ग्रेटर देन b देन 1/a इज लेस देन 1/b। नोट कर लेना, क्या अगर a b से बड़ा है तो 1/a क्या होगा, 1/b से छोटा होगा। क्लियर। एग्जांपल मान लो मैं ऐसे लिखा हूं, 1/x इज ग्रेटर देन 2, 1/x इज ग्रेटर देन 2, तो x क्या होगा, x देखो 1/x को x लिया ना, तो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, स्मॉलर देन, और ये कितना हो जाएगा 1/2। समझ में क्या किए। जैसे मान लो ऐसे क्वेश्चन है 1/2, या फिर मान लो मैं ऐसे इसको लिख रहा हूं 1/x इज लेस देन 12, तो x क्या हो जाएगा, लेस देन की जगह क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन, और 12 क्या हो जाएगा 1/12। रेसिप्रोकल क्या कर देंगे, जब हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन को क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। साइन को क्या काम करेंगे, रिवर्स कर देंगे। जैसे कि मान लो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो मैं लिखा हूं 3/x इज ग्रेटर देन 6/15, ठीक है, या फिर 6/12। तो देखो सबसे पहले मुझे क्या देखना होगा, हम लोग इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे कि मुझे ये 3 पहले हटाना होगा ना, तो मैं क्या करूंगा 1/x, ये हो जाएगा 6/12, ये वाला 3 यानी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 1/3 के साथ, यानी कि 3 ये कटेगा 2 टाइम्स 6 और ये कटेगा 6, तो यहां से क्या मिला मुझे 1/x क्या है, 1/6 से बड़ा है। जब हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे x, 1/x को क्या लिखे हैं, x रेसिप्रोकल हुआ ना, तो जो ग्रेटर देन है वो क्या हो जाएगा, स्मॉलर देन, और 1/6 क्या हो जाएगा 6। समझ में आया, क्लियर। ये था आपका चौथा और इंपॉर्टेंट रूल कि जब भी आप रेसिप्रोकल करोगे तो साइन को रिवर्स करना मत भूलना। तो देखो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के बाद अब जो अगला पड़ाव आता है हम लोग का, यानी कि जो अगला स्टेप आता है वो क्या आता है, सॉल्यूशन सेट लिखना। मैंने क्या बोला था आपको कि हम लोगों को 3 काम करना है। सबसे पहला काम इक्वेशंस को सॉल्व करना है, इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। दूसरा काम सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन सेट लिखना है। तीसरा काम उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड स्टेप, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना सीख लिए। अब सीखने के बाद मुझे क्या काम, उसका सॉल्यूशन तो लिखना होगा ना। तो यहाँ पे आता है हमारा सेकंड स्टेप का कॉन्सेप्ट, जहां पे बोला है रिप्लेसमेंट सेट या फिर सॉल्यूशन सेट। देखो रिप्लेसमेंट सेट क्या बोला है, द सेट फ्रॉम विच द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड इन द इक्वेशंस आर चूजन। जैसे कि मान लो हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया और मैं लास्ट में मेरा आंसर आया कि x इज ग्रेटर देन 4, या फिर मान लो मेरा आंसर आया है x इज लेस देन 6। क्लियर। और इसमें एक कंडीशन भी गिवन था कि x क्या है, x बिलोंग्स टू होल नंबर, ठीक है। अब देखो रिप्लेसमेंट सेट क्या बोलता है, सॉल्यूशन सेट क्या बोलता है। रिप्लेसमेंट सेट बोलता है सेट फ्रॉम विच द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल चूजन, मतलब वो सेट जिसमें से उस इक्वेशन लीनियर इक्वेशंस के जो वेरिएबल है वो चूज होंगे। तो कहां से चूज होंगे, पहले क्या देखेंगे, x बिलोंग्स टू होल नंबर, यानी कि जो x है वो क्या है, वो होल नंबर को बिलोंग करता है। यानी कि इसका माने तो ये क्या बोला, x क्या होना चाहिए मेरा 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे। बट मेरा जो आंसर आया वो क्या आया कि x इज लेस देन 6। तो मैंने क्या लिखूंगा, जब मुझे पता चला कि मेरा x क्या है, लेस देन 6 है, तो इस बेसिस पे मुझे क्या पता चला कि मेरा x का आंसर क्या होना चाहिए था, 0 1 2 3 4 एंड 5। यही ना कि ये बोला कि x मेरा जो है वो 0 से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी तक जा रहा है, मगर मेरा सॉल्यूशन है वो क्या है, 6 से छोटा।
तो मेरा क्या निकला सॉल्यूशन सेट 0 1 2 3 4 5। तो देखो x के वैल्यूज जिनमें से चूज करते हैं उसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट सेट। रिप्लेसमेंट सेट, x के वैल्यूज इनमें से चूज करते हैं। और दूसरा क्या बोला है, x और द वैल्यूज फ्रॉम द रिप्लेसमेंट सेट दैट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। रिप्लेसमेंट सेट के वैल्यूज जो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई यानी कि x इज लेस देन 6 को सेटिस्फाई कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट। समझ में? एग्जांपल के तौर पे मान लो मैंने बोला एक रिप्लेसमेंट सेट है 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और x का वैल्यू है वो लेस देन 3 है। तो ये जो मेरा आंसर आया 0 1 2 0 1 2, यही क्या कर रहा है, यही तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना इस इक्वेशन को। और ये जो एलिमेंट्स है वो कहां से चूज किए गए, इनमें से चूज किए गए हैं। तो ये जो पार्ट इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्लेसमेंट सेट। और ये जो पार्ट इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट। देखो इस चैप्टर में ना, लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर में आपका जो सिलेबस है उसके हिसाब से आपको कुछ चीजों मतलब कुछ चीजें हैं जिसको आपको पढ़ना होगा। पहला क्या क्या पढ़ना है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वाला केस, x बिलोंग्स टू होल नंबर वाला केस, x बिलोंग्स टू इंटीजर्स i और z, भाई z और i, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू होल नंबर, x बिलोंग्स टू इंटीजर और x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इन सब के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या क्या चीज है, कैसे क्या सॉल्यूशन सेट निकलेगा, आपको बस समझा देते हैं, देखते रहना। चलो देखो पहला केस, जब मैं बोलूं कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब मान लो अगर कंडीशन है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर गिवन है और बोला जाए कि जो रिप्लेसमेंट सेट है वो कुछ ऐसा है 0 नहीं, चलो ठीक है, मान लो कि x इज लेस देन 6। अगर ऐसा केस बना, x जो है नेचुरल नंबर है और x क्या 6 से छोटा है, तो जो मेरा सॉल्यूशन सेट निकलेगा वो कैसे निकलेगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर x बिलोंग्स टू होल नंबर बोलता और सेम दे देता x इज लेस देन 6, तो कैसे बनता, 0 1 2 3 4 एंड 5। पहला केस x बिलोंग्स टू, दूसरा केस x बिलोंग्स टू होल नंबर, तीसरा केस जब x बिलोंग्स टू इंटीजर है, ठीक है, जब x जो है वो इंटीजर i और z को या फिर इंटीजर को बिलोंग करता है, तब मान और एक केस दे दिया कि जो x है, देखो अगर इसमें ऐसे दे देगा कि x इज लेस देन 6, तो कैसे बनेगा, माइनस इन्फिनिटी, या फिर इसको ऐसे तुम लिख सकते हो -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। समझ में? 6 से छोटा, और ये क्या इंटीजर क्या होता है, नेगेटिव पूरा जाता है ना, नेगेटिव इंफिनिटी तक। तो ये मैं क्या बन गया, सॉल्यूशन सेट। देखो ये मेरे लिए क्या है, ये जो मेरे लिए था वो क्या था, रिप्लेसमेंट सेट, और ये मेरे लिए क्या है, सॉल्यूशन सेट। क्या है, सॉल्यूशन सेट। ये भी मेरे लिए क्या है, सॉल्यूशन सेट। ये भी मेरे लिए क्या है, सॉल्यूशन सेट। बट अब जो प्रॉब्लम है ना वो आता है रियल नंबर वाले में। प्रॉब्लम क्या आता है, रियल नंबर में। यानी कि मान लो अगर ये ऐसे गिवन होता कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर और कंडीशन देता है x इज लेस देन 6, तो देखो 6 से छोटा को नेचुरल पता है, 6 से छोटा नेचुरल पता है, 6 से छोटा नेचुरल नंबर क्या है, 5। 6 से छोटा होल नंबर भी पता है 5, 6 से छोटा इंटीजर भी पता है 5, मगर 6 से छोटा रियल नंबर आप बता नहीं पाओगे। 5.9 भी हो सकता है, 5.99 भी हो सकता है, 5.99999 भी हो सकता है, तो बताना बहुत मुश्किल है। उस केस में हम लोग कैसे लिखेंगे, हम लोग ऐसे लिखते हैं x, जहां पे x क्या है,
x बिलोंग्स टू रियल नंबर कंडीशन एंड x इज लेस देन 6, ये हमारे लिए बन जाएगा सॉल्यूशन सेट। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। क्या लिखोगे? x क्या है? x इज लेस देन 6 एंड क्या गिवन है? x बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर के केस में मेरा सॉल्यूशन सेट ऐसा दिखेगा। कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। रियल नंबर केस में सॉल्यूशन कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। मुझे इस प्रकार से लिखना होगा। हम लोग उसको ऐसे एलिमेंट वाइज नहीं लिख सकते। हम लोग नेचुरल नंबर में लिख सकते हैं, होल नंबर में लिख सकते हैं, इंटीजर्स में लिख सकते हैं, मगर रियल नंबर में लिखना बहुत मुश्किल है, इसलिए हम लोग उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? सॉल्यूशन सेट समझ में आया आपको? इसका रिप्लेसमेंट सेट क्या होगा? x बिलोंग्स टू r। रियल नंबर में से चूज किया ना, रियल नंबर में से चूज किया, और ये जो कंडीशन वो क्या कर रहा है? इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये मेरे लिए क्या होगा? सॉल्यूशन सेट। क्लियर? समझ में आया? अगर समझ में आया तो बताओ। तो मान लो अगर ऐसे गिवन होगा, मान लो बोलो कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड मान लो x क्या है? 6 से बड़ा है और 10 से छोटा है, तो इसको जो कैसे कैसे लिख पाएंगे? अगर रियल नंबर का केस है, सॉल्यूशन सेट कैसे बनेगा? x क्या बनेगा? x। फिर क्या लिखेंगे हम लोग कि x क्या, देखो जो ये दिया हुआ रहेगा ना उसको पूरा उतार देंगे। ये क्या है? x क्या है? 6 से बड़ा है और 10 से छोटा और बराबर है, ठीक है। और x क्या है? x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ऐसे देके हम लोग लिख लेंगे। ये किस केस में? रियल नंबर। अगर इसी केस में मान लो x बिलोंग्स टू होल नंबर बोलता, तो हम लोग क्या काम करते हैं? ऐसे लिख लेते हैं 7 8 9 और 10 के से क्या इक्वल टू का साइन है ना, तो 10 भी क्या होगा? इंक्लूड होगा। यही अगर मान लो इंटीजर्स बोलता तो भी यही करते हैं, नेचुरल नंबर बोलता तो भी यही करते हैं, होल नंबर बोला तो भी यही करेंगे। बट जब रियल नंबर का केस आएगा तो मुझे इस प्रकार से लिखना होगा। क्लियर? समझ में आया? अब देखो हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना सीख लिया, उसके बाद उसके सॉल्यूशन को सॉल्यूशन सेट में लिखना सीख लिया। तो अब जो तीसरा पड़ाव है, यानी कि फाइनल स्टेप जो है वो क्या है? नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। फाइनल स्टेप क्या है? नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। तो अब देखो दो टाइप से रिप्रेजेंट करोगे, तो एक आता है हॉलो सर्कल और दूसरा आता है फिल सर्कल। हॉलो सर्कल यानी कुछ ऐसा दिखेगा और फिल सर्कल कुछ ऐसा दिखेगा, बराबर, ठीक है। ये हो गया फिल सर्कल, ये हो गया हॉलो सर्कल। दोनों का अपना अपना काम है और दोनों का अपना अपना जरूरी चीज ऐसा है जो तुमको समझना होगा। हम लोग मिक्स नहीं कर सकते। जो हॉलो सर्कल है वो लेस देन और ग्रेटर देन साइन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और जो फिल्ड सर्कल है वो लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू साइन रिप्रेजेंट करेगा। बस इतना सा ही डिफरेंस है और इतना सा ही बात है जो आपको समझना है। हॉलो सर्कल लेस देन ग्रेटर देन को रिप्रेजेंट करेगा, फिल्ड सर्कल क्या होगा? लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू को रिप्रेजेंट करेगा। एग्जांपल के तौर पे समझा, यहीं पे बता दे रहे हैं। जैसे मान लो कंसीडर दे रहे हैं कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, और जो x है वो -2 से बड़ा है और 1 से छोटा एंड इक्वल टू है, ठीक है। तो नंबर लाइन कैसे बनेगा? हम लोग नंबर लाइन बनाएंगे -3 -2 -1 0 1 2 समथिंग। अब देखो इसका मतलब क्या है? x क्या है? -2 से बड़ा है, तो -2 पे सर्कल करेंगे लेकिन फिल नहीं करेंगे। -2 पे सर्कल बनाएंगे बट फिल नहीं करेंगे। और 1 से क्या है? छोटा एंड इक्वल टू है ना, तो 1 पे सर्कल बना के इसको क्या काम करेंगे? फिल कर देंगे। फिल करके हम लोग क्या करें? यहां से एक लाइन ज्वाइन कर देंगे। बस हो गया रिप्रेजेंट। इतना सा काम था। इसका मतलब क्या है? हॉलो वाले का मतलब जैसे समझा दिया ना। मान लो अगर ऐसे बोला हुआ है, इसी केस में x बिलोंग्स टू रियल नंबर और x क्या है, या फिर x बिलोंग्स टू रियल नंबर और जो x है वो 2 से बड़ा है और 5 से छोटा है, तो कैसे बनेगा नंबर लाइन? ये हो गया 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। चलो 2 से बड़ा है ना तो हॉलो सर्कल, 5 से भी बड़ा है, 5 छोटा है तो हॉलो सर्कल। और यहाँ पे क्या काम करें हम लोग? ऐसे पकड़ के ज्वाइन कर दें, बस सिंपल, यही काम करना है।
बट देखो जब ये नेचुरल नंबर, अगर मान लो एक अलग अलग केस, जो मैंने 4 केस बोला वो चारों केस पे ध्यान दे देते हैं। पहला केस x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और जो x है वो 6 से बड़ा है और 9 से छोटा और बराबर है। ठीक है, इसका मतलब ये रिप्रेजेंट कैसे होगा, कि नंबर लाइन बना लेते हैं। पहले 6 बोला है ना, यहाँ पे ले लेते हैं 5 6 7 8 9 एंड 10। कैसे होगा, देखो 6 से बड़ा है तो 6 पे एक हॉलो सर्कल करेंगे, और 9 देखो इसमें एक चीज देखो चेंज है, इसको ऐसे नहीं होगा ये वाला, इसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ऐसा क्या है, देखो लिखिए 5 6 7 8 9 10। देखो अब हम लोग इसका सॉल्यूशन तो लिख सकते हैं ना, इसका सॉल्यूशन क्या होगा नंबर लाइन में, सिंपल 6 से बड़ा यानी कि 7 8 9। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये होगा ना नेचुरल नंबर। 6 से बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा होता है, 6 से बड़ा नेचुरल नंबर क्या होगा 7 7 8 9। तो लोग 7 को फिल करेंगे, 8 को फिल करेंगे, 9 को फिल करेंगे, हो गया बस। अगर मान लो यही ऐसे बोला होता सेकंड केस, x बिलोंग्स टू होल नंबर, और x क्या, वही 6 से x बड़ा है और 10 से छोटा है बराबर। देखो तो हम लोग इसका भी सॉल्यूशन लिख सकते हैं। 6 से बड़ा होल नंबर क्या होगा, 7 8 9 एंड 10, यही होगा ना, 10 इंक्लूड है। तो इसका नंबर लाइन कैसे बनेगा, स्टेट ले लिया हम लोग यहाँ पे 6 7 8 9 10 एंड 11। देखो 6,000 का 7 8 9 10 ना, तो 7 को फिल करेंगे, 8 को फिल करेंगे, 9 को फिल करेंगे एंड 10 को फिल करेंगे। क्लियर, समझ में आया। अगर ये को z में भी सेम ऐसा ही होगा। अब अगर यही रियल नंबर बोलता तो क्या करते हैं, रियल नंबर अगर ऐसे बोल देगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और सेम केस x 6 से x बड़ा है और 10 से छोटा है, तो इस केस में सॉल्यूशन कैसे लिखोगे, x और यही पूरा केस उतार दोगे, ठीक है, पूरा केस उतारोगे और लास्ट में क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू होल नंबर, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट कैसे होगा, यहाँ पर दे दिया 5 6 7 8 9 10 11। क्या बोला है, 6 से बड़ा, देखो सिर्फ लेस देन साइन है ना, तो 6 पे क्या करेंगे, हॉलो सर्कल। 10 पे क्या करेंगे, फिल्ड, इक्वल टू का भी साइन है, फिल करेंगे। और क्या करेंगे हम लोग, यहां से एक लाइन देके ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। क्लियर, समझ में आया। बस इतना ही काम करना। हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया, हम लोगों ने पहला चीज सीखा लीनियर इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं, फिर हम लोगों ने क्या सीखा, उसके सॉल्यूशन को सॉल्यूशन सेट में कैसे लिखते हैं। तीसरा चीज हमने क्या लिखा, कि जब एक बार सॉल्यूशन सेट फाइंड हो गया तो उसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर, तो सारे कॉन्सेप्ट्स तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब समय आ गया है कि हम लोग कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें और अपने जो डाउट्स है उसको पूरी तरीके से खत्म करते हैं, ठीक है। तो देखो ये है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में क्या बोला है कि सॉल्व 5 - 4x, क्या सॉल्व करने बोला है, सॉल्व 5 - 4x इज ग्रेटर देन 2 - 3x, और x क्या है, x होल नंबर को बिलोंग कर रहा है। ऑल्सो रिप्रेजेंट इट्स सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। देखो पहला तो चीज ये है कि आप लोग ध्यान दे दो कि हम लोग इस चैप्टर में हर क्वेश्चन में मैक्सिमम चांसेस है क्या पूछने का। सबसे पहला क्वेश्चन मुझे क्या क्या करने बोलेगा, इक्वेशन सॉल्व करने बोलेगा, सबसे पहला काम। उसके बाद वो क्या करेगा, बोलेगा सॉल्यूशन सेट फाइंड करो। मतलब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इन इक्वेशन को सॉल्व करना है, फिर क्या काम करना है, हमें सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है, और तीसरा काम मुझे क्या करना है, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। बस ये तीन, अगर ये तीन चीज आप समझ जाते हो ना तो आपका फुल मार्क्स आएगा एग्जाम में, ठीक है। तो सबसे पहला क्या सॉल्व ना, देखो ये क्वेश्चन में क्या बोला था, सॉल्व करने, तो हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। क्या सॉल्व करने बोला है, 5 - 4x इज ग्रेटर देन 2 - 3x, ठीक है। हम लोगों ने क्या बोला था, हमें कोशिश करना है कि x जो है वो क्या रहे, पॉजिटिव।
देखो तो हम लोग क्या करेंगे, -4x को यहाँ ट्रांसपोज कर देंगे, तो -4x यहाँ जाके क्या हो जाएगा, +4x, और ये -3x यहाँ पे था ही। उसी तरीके से ये जो 2 है हम लोग इस 2 को वहां भेज देंगे, तो ये 5 तो ठीक है, ये +2 वहां जाके क्या हो जाएगा, -2। ट्रांसपोज में हम लोग क्या पढ़े थे कि हम लोग जब ट्रांसपोज करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज, तो -4x यहाँ जाके +4x हो गया और +2 वहां जाके -2 हो गया। क्लियर? तो यहाँ से क्या है, 4x - 3x कितना हो गया, x, और 5 - 2 कितना हुआ, 3। यानी कि x क्या है, x जो है 3 से छोटा है, 3 के बराबर नहीं है, x क्या है, 3 से छोटा है। अब यहाँ पे जो मुझे बोला था कि x बिलोंग्स टू होल नंबर यानी कि क्या, 0, 1, 2, 3, 4 समथिंग चल जाएगा। बट हमें क्या बोला था कि यहाँ पे दो केस, x होल नंबर भी है और x क्या है, 3 से छोटा। तो इस केस में हमारा सॉल्यूशन सेट क्या निकलेगा, इस केस में सॉल्यूशन सेट क्या निकलेगा हमारा, x होल नंबर भी है और 3 से छोटा। तो 3 से छोटा कितने होल नंबर होते हैं, 0, 1 एंड 3 से छोटा कितना होल नंबर होगा, 3 ही होगा ना, 0, 1 एंड 2। तो ये है मेरा सॉल्यूशन सेट। इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट होगा, लाइन खींचेंगे, लिख देंगे -1, 0, 1, 2, 3। तो 3 से छोटा, तो 3 तो कुछ होगा नहीं, क्या होता है 2। मुझे क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 1 दिख रहा है और क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है। ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर। क्या किया था, सबसे पहले हमें सॉल्व करने बोला, पहला स्टेप। उसके बाद हम लोग क्या किया, सॉल्यूशन सेट लिखा, दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप पे हमें क्या, सॉल्यूशन सेट को देख के नंबर लाइन बना दिया। क्लियर? ये हमारा पहला क्वेश्चन समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, सॉल्व x। इसको देखो सॉल्व करने बोला, इसको सॉल्व करना है। क्या बोला है, देखो इसमें मुझे ये जो पार्ट है रिप्लेसमेंट सेट वो गिवन है कि मुझे x जो है ना वो कहां से कहां तक है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 इसके बीच का ही है, ठीक है। एंड ऑल्सो रिप्रेजेंट इज सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। तो पहला काम क्या बोले थे हम लोग, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते हैं, x - 3 2 + x, ठीक है, इज ग्रेटर देन 2 3x - 1। क्लियर? कैसे सॉल्व करेंगे, x लिख दिए, -3 × 2 कैसे करेंगे, -3 × 2 क्या हो जाएगा, -6 एंड -3 × +x क्या हो जाएगा, -3x। समझ में, x तो उधर गया, -3 × 2 -6 एंड -3 × +x -3x ग्रेटर देन 2 × 3x कितना हो गया, 6x और 2 × -1 -2। समझ में आया वाला पार्ट। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, अब हमें क्या काम करना है कि x रखना पॉजिटिव, बट एक बार सिर्फ सॉल्व करना। x - 3x क्या हो गया, -2x और यहाँ पे -6 था और ये क्या हो गया 6x - 2। क्लियर? अब देखो x को रखना पॉजिटिव ना, तो -2 को यहाँ भेज दिए तो क्या हो गया +2x, -2x को यहाँ पे ट्रांसपोज कर दिए तो -2x क्या बन गया +2x, -6 तो था, ये -1 क्या हो जाएगा +2, ये जो -2 क्या हो जाएगा +2। यहाँ से क्या दिख रहा है 6x + 2x कितना होता है 8x और -6 + 2 कितना होगा -4। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या होगा -4/8, यानी कि x क्या है -1/2 से छोटा है। अब देखो -1/2 यानी कि -0.5 से x क्या है छोटा, तो 0.5 से छोटा क्या है 1 -2 एंड -3, ये ना। तो इस केस में जो सॉल्यूशन सेट है, जो सॉल्यूशन सेट है वो क्या बनेगा, -0.5 छोटा क्या होता है -1, फिर -2 -3। क्लियर? यही है। और नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट होगा, क्या कैसे होगा -3 -2 एंड -1। क्लियर? पहले सॉल्व किए, सॉल्यूशन सेट लिखे और फिर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए। पहले सॉल्व किए, सॉल्यूशन सेट लिखे, फिर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए।
क्लियर? आसान क्वेश्चन था ना। सबसे पहले इक्वेशन गिवन था, उसको सिंपलीफाई करना था और उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है? इफ x बिलोंग्स टू z, z यानी कि इंटीजर, x किसको बिलोंग करता है? इंटीजर को। सॉल्व, इसको सॉल्व करना है एंड ऑल्सो रिप्रेजेंट ए सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। तो पहले सॉल्व कर लेते हैं। 2 + 4x इज लेस देन 2x - 5 इज लेस देन इज इक्वल टू 3x। देखो अब तक हम लोगों ने जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, वो क्वेश्चन में क्या था? एक ही साइन आ रहा था, या तो ग्रेटर या तो लेस देन। सिंपल। इसमें कितना है? 2। तो ऐसे क्वेश्चन को एक अलग टाइप से करेंगे। कैसे? हम लोग सबसे पहले इन दोनों को अलग सॉल्व करेंगे, यानी कि ये जो पार्ट है 2 + 4x इज लेस देन 2x - 5 एक तरफ सॉल्व होगा, और ये जो पार्ट है इज लेस देन इज इक्वल टू 3x, इसको ठीक है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं? x को पॉजिटिव रखना है, 2x को वहां भेज दिए, तो 4x - 2x हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4x - 2x, -5 तो यहाँ पे था ही, +2 है क्या हो जाएगा? माइनस। ये 4x - 2x कितना हो गया? 2x। 4x - 2x कितना हो गया? 2x। और यहाँ पे कितना हो गया? -7। तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आ रहा है? -7/2, यानी कि x का वैल्यू कितना आ रहा है? -3.5 से छोटा। क्या आ रहा है? 3.5 से छोटा। और यहाँ पे जब हम लोग देखेंगे इसको क्या आ रहा है? देखो 3x यहाँ पे था, 2x को हम लोग यहाँ भेज दिए, तो ये हो जाएगा -2x, और यहाँ पे था -5। इस केस में क्या दिख रहा है मेरे को? -5। x क्या है? -5 से बड़ा है। -5 से बड़ा है। देखो इसको अरेंज क्या करेंगे? पहले देखेंगे दोनों में से सबसे छोटा कौन सा है। दोनों में से -5 सबसे छोटा है, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे? देखो अच्छा, देखो इक्वल टू का साइन था ना, -2 है, ये देखो इक्वल टू का भी साइन है यहाँ पे। ठीक है, सही था। 2x - 5 इज लेस देन इक्वल टू तो देखो सॉल्यूशन सेट क्या आएगा? -5 से बड़ा इक्वल टू, तो -5 तो है ही, -5 से बड़ा क्या होता है? -4। 5 से बड़ा क्या होता है? -4। -5 से और 3.5 से छोटा अगर रिप्रेजेंट करे तो ये हो गया, मान लो 5 -5 -4 -3। ठीक है, ये है समथिंग -3.5। ठीक है, अब मुझे बोला है कि मेरा जो वैल्यू है, जो x का वैल्यू है, वो -3.5 से छोटा होना चाहिए और 5 से बड़ा होना चाहिए। तो इस बीच में कितने इंटीजर्स दिख रहे हैं मुझे? एक माइनस दिख रहा है, तो यहाँ पे मेरा 2 ही आंसर होगा। समझ में क्या बोले थे? फिर से बता दे। देखो नंबर के नंबर लाइन बनाया, ये है मेरे पास -5, ये है -4, ये है -3। मेरा x समझो, x क्या है? -5 से बड़ा है, -5 से क्या है? बड़ा, यानी कि -5 से इधर जा रहा होगा। ठीक, -5 से यहाँ जा रहा होगा, -5 -4 -3 -2। मगर यहाँ पे एक और कंडीशन लग गया। कंडीशन क्या लगा कि x जो है -3.5 से छोटा है। -3.5 यानी कि समथिंग कुछ यहाँ, इससे क्या है? ये छोटा है। तो ये दोनों केस को फुलफिल करने वाले कितने इंटीजर्स मिल रहे हैं? -5 एंड -4। उस हिसाब से मेरे जो सॉल्यूशन सेट है उसमें कितने इंटीजर बनेंगे? -5 एंड -4। और इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? सेम, -6 -5 -4 -3 समथिंग जाएगा, उसमें -5 को फिल करेंगे एंड -4 को फिल करेंगे। समझ में आया? क्लियर? ये था क्वेश्चन नंबर 3। इक्वेशन गिवन था, इसमें बस ध्यान रखो, जब मेरे पास 2 साइन हो, एक यहाँ पे दिख रहा है और एक यहाँ पे दिख रहा है, जब ऐसे दो मेरे इन इक्वेशन वाले साइन होंगे तो हम लोग क्या करेंगे? दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। और उसको देखो, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हो, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे कि x क्या है? -5 से बड़ा है एंड -3.5 से छोटा है। इस बीच में सेटिस्फाई करने वाले सिर्फ 2 ही इंटीजर वैल्यू है। क्लियर? समझ में आया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि सॉल्व द
फॉलोइंग इन इक्वेशन, इसमें भी क्या बोला, सबसे पहले सॉल्व करने बोला है इस इक्वेशन को, और बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। राइट डाउन द सॉल्यूशन सेट एंड रिप्रेजेंट इट ऑन द रियल नंबर लाइन। क्लियर, चलो पहले सॉल्व करते हैं। -5 x minus 9 is greater than equal to 17 minus 9x is greater than x plus 2। देखो सेम दो साइड दिख रहा है ना, यहाँ पे दोनों को करेंगे अलग अलग सॉल्व, यानी कि इसको करेंगे अलग सॉल्व, ठीक है, और इसको करेंगे हम लोग अलग सॉल्व, इसको करेंगे अलग सॉल्व, ठीक है। तो इसको -5 इंटू x -5 इंटू -9 प्लस 45, समझ में? -5 इंटू x -5x एंड -5 इंटू -9 क्या हो जाएगा, प्लस 45, और यहाँ पे ये क्या हो गया, 17 माइनस 9x एंड, चलो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या लिख रहा है, x को रखना पॉजिटिव ना, तो -9x को हम लोग वहां भेज दिए, तो ये हो जाएगा -5x प्लस 9x, -9x वहां पे ट्रांसफर क्या हो जाएगा, प्लस 9x, और ये जो वैल्यू है 45 हो जाएगा -28, तो x का वैल्यू क्या आता है, -7। क्लियर, देखो इसमें सबसे पहले x को रखेंगे -15 और कितना हो गया, कितना निकला 15/10, यानी कि x का कितना निकला 3/2। अब देखो यहाँ सॉल्यूशन से समझना है तुमको कैसे होता है, x और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, x क्या है, -7 से एंड 1.5, क्लियर, -7 से क्या है, 1.5 से लेस देन, ये तो मेरा रहा सॉल्यूशन सेट। अब इसको नंबर लाइन रिप्रेजेंट करता है, नंबर क्वेश्चन बोला है, तो कैसे होगा, हम लोग लाइन खींचेंगे, ये हो जाएगा -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3, सर मैं अब देखो -7 से इक्वल टू ना, तो इक्वल टू साइन यानी कि डॉट्स को क्या क्या करेंगे हम लोग, फिल करेंगे, सर्कल क्या होगा, फिल्ड सर्कल, और 1.5 कहाँ पे है, 1.5 कहाँ पे होगा, 1 and 2 के बीच में होगा, कहाँ पे होगा, 1 and 2 के बीच में होगा ना, तो हम लोग क्या क्या करेंगे, इसको सिर्फ सर्कल करेंगे, सर्कल को फिल नहीं करेंगे, ठीक है। इनको इसको और आप बता दे रहे हैं, जैसे मान लो यहाँ पे ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये हो गया मेरा 1.5, तो इसको इक्वल टू नहीं है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ सर्कल करेंगे, फिल नहीं करेंगे, और यहाँ से फिर लाइन को कर देंगे ज्वाइन, यहाँ से कर देंगे लाइन को ज्वाइन, समझा, मेरा रिप्रेजेंट हो गया नंबर लाइन। -7 था और यहाँ पे कितना था, माइनस और प्लस 1.5, क्लियर। क्या किए थे हम लोग, इक्वेशन गिवन, इक्वेशन में था -5 ब्रैकेट में x - 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 17 - 9x इज ग्रेटर देन x + 2, ठीक है। अच्छा, आपको ये भी ध्यान देना है कि जो सबसे छोटा वैल्यू है, जैसे 1.5 और -7 में सबसे छोटा क्या है, -7 ना, तो -7 को पहले लिखेंगे, स्मॉलेस्ट वैल्यू पहले आएगा, बड़ा वाला वैल्यू बाद में, क्लियर, समझ में आपको क्वेश्चन, समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x सेटिंग सेटिस्फाइंग, देखो इक्वेशन गिवन है, एक ये गिवन है और एक इक्वेशन ये गिवन है,
when x belongs to natural number also show solution set on the number line। ठीक है, चलो पहले सॉल्व करते हैं। क्या सॉल्व करने बोला है? 3x minus 3 is less than equal to 7x plus 5। 3x minus 3 is less than equal to 7x plus 5 एक तरफ, और एक तरफ क्या सॉल्व करने बोला है? 5 minus x is greater than equal to x by 4 minus 5 by 4। ठीक है, चलो पहले इसको सॉल्व करेंगे। x को रखना पॉजिटिव ना, क्या करेंगे? 7x पे 3x को भेज देंगे यहाँ पे, 7x माइनस 3x, और माइनस 3 यहाँ पे था, प्लस 5 को वहाँ ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या हो जाएगा? -5। क्लियर? 7x माइनस 3x कितना हुआ? 4x, एंड -3 माइनस 5 कितना होगा? -8। तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आ रहा है? -8/4, यानी कि -1/2। कितना आ रहा है? -1/2। और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या दिख रहा है हमको? हो जाएगा 5 माइनस एक्स इज ग्रेटर, इसका एलसीएम लेंगे तो 4 ही आएगा, ये हो जाएगा x माइनस 5। एलसीएम लेना, 4 और 4 का एलसीएम क्या होता है? 4। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या दिख रहा है? 5 माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू एक्स। इसको आगे बढ़ जाते हैं ना, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? देखो जो 4 है उसको ट्रांसपोज कर देंगे वहां पे, तो ये क्या हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 5। फिर यहाँ पे क्या हो गया? 4 इंटू 5, 20 माइनस 4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 5। 4x को यहाँ पे भेज दिए, x प्लस 4x, और ये हो गया 20 माइनस 5 का ट्रांसपोज होकर क्या हो जाएगा? +5। क्लियर? तो यहाँ से क्या दिख रहा है मेरे को? एक इक्वेशन 25 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5x, यानी कि x क्या है? 5 से छोटा और बराबर। अब देखो यहाँ पे दो चीज ध्यान रखना। पहला क्या बोला? सबसे पहले देखो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे दिख रहा है कि -1/2 से x क्या है? बड़ा है, एंड 5 से छोटा है। तो इसका सॉल्यूशन सेट अगर मैं बोलूं, इसका सॉल्यूशन सेट का अगर बोले तो क्या नेचुरल नंबर है ना, तो नेचुरल नंबर का तो नेगेटिव होगा नहीं, किससे स्टार्ट होगा? 1 से। तो इसका आंसर होगा 1 2 3 4 एंड 5। मुझे क्या ध्यान देना है? मुझे ध्यान देना है कि x क्या बोला था? x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या बोला था? x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या हुआ? माइनस से तो स्टार्ट होगा, तो स्टार्ट किससे होगा? स्टार्ट तो होगा ये 1 से ही। तो 1 2 3 4 एंड 5। और नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट होगा? देखो ये तो बहुत आसान है ना, सीख गए होगा अब तक तुम लोग। ये दे देंगे हम लोग 0 1 2 3 4 5 6। फिल करना है ना, तो 1 2 3 4 एंड 5 हो गया नंबर लाइन। समझ में? 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर? आसान सा क्वेश्चन था ना ये, चलो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। इक्वेशन को सॉल्व करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है ना। तो क्या इक्वेशन गिवन है? 2x माइनस 5 इज लेस देन इक्वल टू 5x प्लस 4 इज लेस देन 11। ठीक है, थोड़ा ये साइन का ध्यान रखना है, गलत मत कर देना। तो इसको देखो 2 है ना, 2 है तो दोनों में कहाँ कैसे सॉल्व करेंगे? अलग अलग। इसको सॉल्व करेंगे एक तरफ 2x माइनस 5 इज लेस देन इक्वल टू 5x प्लस 4, और 5x प्लस 4 इज लेस देन 11 एक तरफ। ठीक है, अब क्या देंगे हम? साइन लिख देंगे 5x, 2x यहाँ जाकर लेस हो जाएगा 5x माइनस 2x, और ये हो जाएगा -5 प्लस वाला क्या हो जाएगा? -4। ये सब समझ आ रहा है ना? प्लस वाला यहाँ जाके क्या हो जाएगा? माइनस, प्लस 4 यहाँ जाके क्या हो जाएगा? -4। तो 5x माइनस 2x कितना हुआ? 3x, और यहाँ पे कितना आ रहा है? -9। तो x का वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ से? -3। x का वैल्यू कितना आ रहा है? -3 से क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू। और इस केस में क्या हो रहा है? 5x का वैल्यू क्या हो रहा है? 11 माइनस 4, यही हो रहा है ना। तो यहाँ से 5x का वैल्यू कितना दिख रहा है? 11 माइनस 4 कितना हो गया? 7।
तो यहाँ से x का वैल्यू भी क्या मिल गया, x इज लेस देन 7/5। अब देखो 7/5 का यानी कि तुम बोल सकते हो कि x इज लेस देन 1 होल 2/5। ठीक है, सबसे पहले सॉल्यूशन सेट, इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा? देखो x क्या बोला है, इंटीजर है। क्या बोला है, इंटीजर। इंटीजर यानी कि -3 से क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू भी है ना, तो -3 तो होगा ही। -3 से बड़ा क्या था, -2 भी होगा, -1 भी होगा, 0 भी होगा। ठीक है, इसको तो नीचे लिखते हैं। तो मैंने क्या क्या बोला था कि -3 होगा, -2 होगा, -1, 0, 1 भी होगा। अब देखो 1/2 से छोटा, मान लो 0, 1, ये हो गया 2, तो 1 होल 2/5 समथिंग कुछ यहाँ पे आएगा, यहीं पे आएगा ना। हम लोग कैसे सीखे थे नंबर लाइन रिप्रेजेंट करना, एक लाइन 0, 1, 2, 2/5 था ना, तो 1, 2, 3, 4, कौन से पार्ट में, दूसरे पार्ट, तो 1, 2, 1, 2, तो ये में लिखा होगा 1 होल 2/5। तो इससे छोटा कौन सा इंटीजर है, 1 है ना, तो ये लास्ट कहां से जाएगा, 1 तक जाके रुक जाएगा। -3, -2, -1, 0 एंड 1। ये क्या है, इसका सॉल्यूशन सेट। समझ में? ये क्या होता है, 1 होल 2/5 से छोटा, तो 1 से छोटा कौन सा इंटीजर है, 1 है, तो 1 तक जाके ये रुक जाएगा। तो इसका नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लाइन लेंगे -4, -3, -2, -1, 0, 1 एंड 2, और इस पे रिप्रेजेंट कर देंगे ना -3, -2, -1, 0 एंड 1। ये हो गया हमारा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट। समझ में आया? पहले हम लोग देखो हर क्वेश्चन में एक ही चीज कर रहे हैं, सबसे पहले सॉल्यूशन सेट लिख रहे हैं और सॉल्यूशन सेट के बेसिस पे नंबर लाइन बना रहे हैं। तो आपको भी यही प्रैक्टिस करना है, आपको भी यही चीज करना है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है कि इफ 10 ये देखो इक्वेशन दे दिया, अब क्या बोला, इसको सॉल्व करना है। देन फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x व्हेन x बिलोंग्स टू होल नंबर। अच्छा, दो केस, पहले इसको सॉल्व करो और बताना है कि x का स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगा। चलो पहले सॉल्व कर लेते हैं। 10 - 5x इज लेस देन 5 होल x प्लस 6। ठीक है, समझ में आया? तो क्या हो गया, 10 - 5x इज लेस देन 5x प्लस 30। क्लियर? समझ में आया? अब देखो x को रखेंगे पॉजिटिव, तो -5x यहाँ से क्या हो जाएगा, +5x, और ये 10 तो यहाँ पे था, प्लस फिर क्या हो जाएगा, -30। क्लियर? तो 5x प्लस 5x कितना होता है, 10x, और ये कितना हो गया, -20। ठीक है, तो x का वैल्यू यहाँ से कितना निकला, -20/10, यानी कि x क्या है, -2 से बड़ा है। x क्या है, -2 से बड़ा है। देखो अब तो पहला केस, when x belongs to whole number, when x belongs to whole number, तो सॉल्यूशन सेट क्या होगा, सॉल्यूशन सेट क्या होगा, -2 से बड़ा कौन सा होल नंबर होता है, 0, 1, 2, 3, ये सब है ना। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x क्या हो सकता है, 0। यहां से क्या निकला, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x इज 0। ठीक है, और जो दूसरा केस है वो क्या बोल रहा है, व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर, जब x क्या होगा, इंटीजर होगा, तब सॉल्यूशन सेट क्या होगा, तब सॉल्यूशन सेट क्या होगा इंटीजर का। देखो -2 से बड़ा कौन सा इंटीजर होता है, -1, -2 से बड़ा कौन सा इंटीजर होता है, -1, तो ये हो गया -1, 0, 1, 2, 3, ऐसे चल जाएगा। तो इस केस में स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या मिल रहा है, इस केस में स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या मिल रहा है, इस केस में स्मॉलेस्ट क्या मिल रहा है, -1। ठीक है, समझ में आया? तो जब होल नंबर रहा तो 0, और जब इंटीजर्स बोला तो
-1। क्लियर, समझ में आ गया? देखो ये भी आसान क्वेश्चन था, इसमें नंबर लाइन तो बनाने नहीं बोला था, लेकिन सॉल्यूशन सेट के बेसिस पे ही क्वेश्चन दे दिया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है शायद। देखो अब देखो, सपोज एक ए दे दिया है सॉल्यूशन, एक इक्वेशन और एक बी का दे दिया, फाइंड करने बोला ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी। देखो ये अच्छा क्वेश्चन, एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको इंपॉर्टेंट से ध्यान से सुनो। ए क्या बोला है, तो एक सेट बोला है, सॉरी इक्वेशन बोला है ए क्या है, 8x - 1 इज ग्रेटर देन 5x + 1। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, इसको सॉल्व करें तो क्या दिख रहा है, पहले सिंपलीफाई करते हैं, x को रखेंगे पॉजिटिव रखेंगे ना, तो ये हो जाएगा 5x को यहाँ ट्रांसपोज कर देंगे, तो 8x इसको थोड़ा अच्छे से करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8x - 5x, और यहाँ पे हो गया 8x - 5x, ये हो जाएगा 1 + 1। ठीक है, तो 8x - 5x कितना हुआ, 3x, कितना हो गया 3x, और ये हो जाएगा ग्रेटर देन 2। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ रहा है, 2/3 से बड़ा, 2/3 यानी कि समथिंग मान के चलो, x का वैल्यू कितना आ रहा है 0.66 समथिंग। ठीक है, तो 0.66 से बड़ा कौन सा नेचुरल नंबर होता है, यहाँ से क्या बोलोगे, ए का क्या निकल रहा है सॉल्यूशन सेट, ए का सॉल्यूशन सेट क्या निकल रहा है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4, है ना, समझो 0.66 से बड़ा कौन सा नेचुरल नंबर होता है, 1। अब इस केस में क्या आ रहा है, पहला बी के लिए क्या बोला चाह रहा है, बी क्या है 7x - 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होल x + 6, और इसमें भी क्या है, x क्या बोला है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इसमें भी क्या करेंगे, b के लिए 7x - 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3x + 18। ठीक है, 3x वाला लेस हो जाएगा, 7x - 3x, ये हो जाएगा 18 + 2, ये कितना आ रहा है 7 6 4x, 4x ग्रेटर देन 18 + 2 20, x का वैल्यू क्या आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या दिख रहा है मेरे को, क्या दिख रहा है, 5 या 5 से बड़ा कौन सा नेचुरल नंबर होता है, वही बस 5 6 7 8 9 समथिंग। अब ए का तो मिल गया, बी का मिल गया, लेकिन मुझे फाइंड करना था, फाइंड ए यूनियन बी। तो पहला देखते हैं, पहला क्या फाइंड करने बोला था, ए यूनियन बी। देखो ए यूनियन बी का मतलब क्या है, समझ, पहले मान लो मतलब ए, अगर एक ए है 1 2 4 6, अब मान लो बी है 3 6 9, तो ए यूनियन बी का मतलब होता है ए और बी के जितने एलिमेंट्स हैं उसको मिला के एक साथ लिख दो, यानी कि 1 2 3 4 5 में दिख रहा है 6 एंड 9, मतलब ए और बी में जितना एलिमेंट दिख रहा है सबको मिला के लिख दो। और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है ए और बी में जो कॉमन नंबर है वो लिख दो। तो कॉमन क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे क्या है 6, कॉमन क्या देखने को मिल रहा है 6। समझ में, इंटरसेक्शन बी मतलब जो ए और बी दोनों के पास है, और यूनियन का मतलब जो ए और बी में जितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं सबको मिला के लिखना है। क्लियर, तो यहाँ पे समझेंगे, देखो ए के पास क्या है 1 से लेके सारे नंबर्स, और सॉल्यूशन बी के पास क्या है 5 से लेके सारे नंबर्स। तो अगर मेरे को ए और बी को मिलाना पड़े तो क्या बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, सब ना 1 2 3 4 तो इसके पास है ही, और 5 से क्या है इसके पास भी है, तो मिला दें तो क्या हो जाएगा 1 से लेके सारे नंबर्स। समझ में। और दूसरा ए इंटरसेक्शन बी,
मतलब a और b में कॉमन, देखो a के पास 1 है, b के पास 1 है, नहीं है, तो इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। a के पास 2 है, b के पास 2 है, नहीं है, तो 2 भी नहीं आएगा। a के पास 3 है, b के पास 3 है, नहीं, तो b के पास भी नहीं आएगा। a के पास 4 के बाद 5 होगा, 6 होगा। a के पास 5 है, b के पास भी 5 है। a के पास 6 है, b के पास भी 6 है। a के पास 7 होगा, b के पास 7 होगा। a के पास 10 होगा, b के पास भी 10 होगा। यानी कि 5, 6, 7, 8, 9, 10 सब क्या है, a और b के कॉमन एलिमेंट्स हैं। समझ में आपको? तो यही क्वेश्चन बोला था, ये अच्छा टाइप का क्वेश्चन था, एक नया टाइप का क्वेश्चन। अगर आप नहीं जानोगे a यूनियन b क्या होता है, अगर आपको नहीं पता होता यूनियन और इंटरसेक्शन मतलब, तो शायद आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाते। इसलिए ये एक अलग टाइप का है, इसको स्टार मार्क भी करना, प्रैक्टिस कर लेना, बाई चांस एग्जाम में पूछा तो आप कर पाओगे। क्लियर? क्या बोला था, a गिवन था, b गिवन था, दोनों को सॉल्यूशन सेट फाइंड किया। सबसे पहले सॉल्यूशन सेट फाइंड करने के बाद मुझे दो के फाइंड करने बोला, एक फाइंड करने बोला था a यूनियन b और एक फाइंड करने बोला था a इंटरसेक्शन b। दोनों में क्या अंतर है? यूनियन का मतलब होता है a और b के सारे एलिमेंट्स जो दिख रहे हैं उसको मिला के लिखना है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है a और b के पास जो कॉमन एलिमेंट्स है उनको मिला के लिखना है। क्लियर? समझ में आ गया? यही था आपका लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। इसका मतलब आपका ये चैप्टर को लेके जो भी डाउट्स है वो सब खत्म हो गया होगा। आप लोग क्या करना, इसके जो भी मैंने नोट्स शुरू में बताए थे वो सब कॉपी में लिख लेना, जो भी क्वेश्चंस मैं कराया हूं उसको कॉपी में फिर से कर लेना। इससे देखो क्या होगा कि आपका जो प्रैक्टिस है वो तो हो गया, प्लस ये चैप्टर को लेके आपका जो भी डाउट है वो सारे के सारे डाउट्स भी क्या हो गए, खत्म हो गए। इसका मतलब जब आप अपना एग्जाम दोगे और जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो इस चैप्टर से जब जो क्वेश्चन पूछेगा ना, आपको नया नहीं लगे, आपको लगेगा कि हाँ आप इसको प्रैक्टिस कर चुके हो। बट फिर भी अपना सेफ्टी के लिए कुछ क्वेश्चंस बनाते रहना, प्रैक्टिस करते रहना। कोई भी डाउट ऐसा होगा जो आपको नहीं समझ में आएगा, आप नीचे कमेंट करना, मैं उसका रिस्पॉन्स दे दूंगा। वीडियो अगर अच्छा लगा, अगर आपको लगा कि आप इससे कुछ सीख पाए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर भी जरूर करिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे।